श्री रामकृष्ण देव की वाणी, भगवत प्राप्ति का उपाय। ठाकुर कहते हैं, इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म वृथा है। भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, सत्संग करो। बीच बीच में भगवान के भक्तों तथा साधु पुरुषों के दर्शन करो। मनुष्य का मन यदि दिन रात दुनियादारी, सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों में लगा रहे तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कभी कभी एकांत में जाना और भगवान का चिंतन करना अत्यावश्यक है। सत्य और असत्य का विवेक सदा करना चाहिए। केवल भगवान ही सत्य हैं, वे ही नित्य वस्तु हैं, बाकी सभी कुछ असत्य, अनित्य है। इस प्रकार के विवेक द्वारा अपने मन से अनित्य वस्तुओं को झाड़ फेंकना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा माँ अपने बच्चे से, सती स्त्री अपने पति से और संसारी मनुष्य अपनी धन दौलत से करता है। प्रेम की आकर्षण की इन तीनों शक्तियों को मिलाकर भगवान की ओर लगाओ, तुम निश्चिंत ही उनके दर्शन पाओगे। इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना अत्यावश्यक है। दूध से मक्खन निकालना हो तो उसे एकांत में रखकर दही जमाना पड़ता है। यदि उसे बहुत अधिक हिलाया डुलाया जाए तो दही नहीं जम पाता। इसके बाद और सब काम छोड़कर एक शांत स्थान में बैठकर दही को मथना पड़ता है, तब कहीं मक्खन मिलता है। इसी प्रकार एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक लज्जा, घृणा और भय ये तीनों विद्यमान हैं, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तराजू का भारी पल्ला नीचे की ओर तथा हल्का पल्ला ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से भाराक्रांत है, वह संसार ही में डूब जाता है, तथा जो व्यक्ति कम चिंता करता है, वह भगवान के चरणों में उठ जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता किस प्रकार की होनी चाहिए? जब किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है और वह नौकरी की खोज में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता फिरता है, तब उसमें जैसी व्याकुलता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। साधु संग निरंतर करते रहने से हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। यह व्याकुलता उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के समान होती है जिसके परिवार में कोई बीमार हो जाता है। उसका मन निरंतर व्याकुल रहता है और यही चिंता करता रहता है कि बीमार किस प्रकार अच्छा हो जाए। जो भगवान के लिए व्याकुल होता है, वह खाने पीने जैसे तुच्छ बातों पर बहुत ध्यान नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति सतत 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे तो उसकी मेधा नाड़ी खुल जाती है, अर्थात उसकी प्रज्ञा शक्ति खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने और उन्हें ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। ऐसी ही बुद्धि होने पर मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। केवल इसी प्रकार की विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। संतान नहीं होती, इसलिए लोग आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। धन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वे कितना दुख करते रहते हैं। किंतु ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन नहीं मिलने इसलिए दुखी होते और रोते हैं। जो सचमुच ही उन्हें चाहता है, उनके लिए रोता है, वह उन्हें अवश्य पाता है। जैसा बच्चा खिलौने और पैसे के लिए अपनी माँ की चिरौरी करता है, उसे तंग करता है और रोता पीटता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान को अपने से अधिक अपना जानकर उन्हें देखने के लिए सरल बालक की भांति व्याकुल होकर अंतर से रोता है, उसे अंत में
उनके दिव्य दर्शन का लाभ होता ही है। ऐसे सच्चे और आग्रह साधक से भगवान छिपकर रह नहीं सकते। मुझे इसी जीवन में भगवान को पाना है। हाँ, 3 दिन के भीतर मुझे उनको पाना ही है। नहीं, केवल एक बार उनका नाम लेकर मैं उन्हें अपने निकट खींच लाऊंगा। इस प्रकार के प्रबल प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को आकर्षित कर सकता है और शीघ्र प्राप्त कर सकता है। किंतु जिन भक्तों का प्रेम मंद है, वे यदि कभी भगवान को पाएंगे भी तो उसमें युग युग लग जाते हैं। यदि भगवान सर्वव्यापक हैं, तो हमें वे क्यों नहीं दिखते? जिस तालाब के ऊपर काई जमी रहती है, उसे देखने पर पानी दिखाई नहीं देता। यदि तुम पानी देखना चाहो तो कोई तो सतह से हटा दो। माया के पर्दों से ढकी आंखें, इनको लेकर तुम शिकायत करते हो, किंतु भगवान दिखाई नहीं देते। यदि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से माया के पर्दे को हटा दो। मनुष्य को कर्म करना ही होगा, तभी वह भगवान के दर्शन पा सकता है। कर्म किए बिना भक्ति नहीं हो सकती, न उनके दर्शन ही हो सकते हैं। कर्म का अर्थ है ध्यान, जप इत्यादि। भगवान का नाम गुण कीर्तन करना भी कर्म है। दान, यज्ञ, ये सब भी कर्म ही है। यदि दर्पण धूल से ढका हो तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। हृदय के शुद्ध होने पर भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी भगवान की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। उनका नाम जपते हुए अपने देह और मन को शुद्ध बनाओ। उनका पावन नाम गुणगान गाते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करो। जिस समय तुम साधक अवस्था में हो, उस समय उन लोगों से दूर रहो जो दूसरों को साधन भजन करते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं और जो धर्म तथा धार्मिक लोगों की निंदा करते हैं। कुतुबनुमा का कांटा सदा उत्तर की ओर संकेत करता है। इसी कारण समुद्र में जहाज अपनी दिशा को नहीं खोता। इसी प्रकार यदि मनुष्य का हृदय भगवान की ओर लगा रहे तो वह संसार समुद्र में लक्ष्य को नहीं खोता। एक बगुला मछली पकड़ने के लिए धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे से एक व्याघ्र उसे लक्ष्य बनाए उस पर निशाना लगा रहा था, किंतु बगुले का उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। अवधूत ने यह देखकर बगुले को प्रणाम किया और कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम्हारी ही तरह मैं कभी पीछे मुड़कर ना देखूं कि मेरे पीछे क्या है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति तनिक भी मोह के रहते भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। धागे में यदि एक छोटा सा रेशा भी बाहर निकला रहे तो वह सुई के छेद के भीतर नहीं जा सकता। जिस प्रकार पोटली फटकर सरसों के दाने यदि चारों ओर बिखर जाए तो उन्हें बटोरना बड़ा कठिन हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं के पीछे इधर उधर दौड़ने वाले मन को अंतर्मुख तथा एकाग्र करना भी अत्यंत कठिन है। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। जब मनुष्य नीचे लिखे 3 भावों में से किसी एक में प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी वह भगवान को पाता है। प्रथम, यह सब कुछ मैं हूँ। द्वितीय, यह सब कुछ तू है। तृतीय, तू प्रभु है और मैं दास हूँ। जिस प्रकार बाघ दूसरे पशुओं को खा डालता है, उसी प्रकार भगवान अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध तथा अन्य विकारों को खा जाता है। एक बार जब हृदय में यह अनुराग उदित होता है, तब कामादि विकार नष्ट हो जाते हैं। तोते के गले में कंठी निकल जाने पर उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, बचपन में ही उसे पढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार बुढ़ापे में मन को भगवान की ओर लगाना कठिन हो जाता है। युवावस्था में यह सरलता से हो सकता है। जब किसी वस्तु के लिए आंतरिकता के साथ मन और मुख एक करके प्रार्थना की जाती है, तब वह प्रार्थना भगवान सुनते हैं। पर जो मुंह से तो कहता है, हे प्रभु,
यह सब तेरा है, पर मन ही मन सोचता है कि यह सब कुछ मेरा है, उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार छल कपट ना हो, दिल के सच्चे निष्कपट बनो, मन मुख एक करो, तुम अवश्य सफल होगे। सच्चे और सरल हृदय से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा के पास पहुंचना हो तो द्वारपाल तथा प्रहरी आदि कर्मचारियों को संतुष्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के पास पहुंचने तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधन भजन भक्त सेवा तथा साधु संग यह खूब करना पड़ता है। विषय चिंतन तथा सांसारिक दुश्चिंताओं से मन को अस्थिर न होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो और मन को सदा भगवान में मग्न रखो। जगदम्बा से अचल भक्ति तथा दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। एक बार नारद के स्तव से प्रसन्न हो भगवान राम ने उनसे वर मांगने को कहा। नारद ने कहा, हे राम, मुझे तुम्हारे चरणों में शुद्ध भक्ति दो और यह करो कि तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध हो जाऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कुछ और मांगो। नारद बोले, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल शुद्ध भक्ति चाहता हूँ। जो अपने अंतःकरण से भगवान को चाहता है वह निश्चिंत ही उन्हें पाएगा। जो भगवान के लिए व्याकुल है और उन्हें छोड़ दूसरा कुछ नहीं चाहता वह उन्हें अवश्य प्राप्त करेगा। हृदय की तीव्र व्याकुलता के साथ क्या तुम उनके लिए रो सकते हो? लोग स्त्री पुरुष या धन के लिए कितना रोते हैं, परंतु भगवान के लिए कौन रोता है? जब तक बच्चा खिलौना लेकर खेलने में मग्न रहता है तब तक उसकी माँ रसोई पकाने तथा गृहस्थी के अन्य काम करने में लगी रहती हैं। किंतु जब बच्चा खेलने से उब जाता है और खिलौने फेंककर अपनी माँ के लिए रोने लगता है, तब माँ भात की हांडी चूल्हे पर ही उतार देती है और जल्दी से दौड़ती हुई बच्चे को गोद में उठा लेती है। सच्चाई और सरलता के बिना भगवान को नहीं पाया जा सकता। कुटिल हृदय से भगवान बहुत दूर रहते हैं। प्रश्न, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? उत्तर में, व्याकुलता के द्वारा। जैसी व्याकुलता बच्चा अपनी माँ के लिए अनुभव करता है। जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है तब वह घबरा जाता है और व्याकुल होकर माँ के लिए रोने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के लिए रोए तो उसे उनके दर्शन हो सकते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव बताइए मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों? गुरु ने उत्तर दिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वे उसे एक झील के किनारे ले गए और उसे लेकर पानी में उतरे। एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण उसे पानी में डुबो रखने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य झट उठ खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, कहो कैसा लगा? शिष्य ने कहा, ओह, ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ। मैं सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। गुरु ने कहा, जब तुम भगवान के लिए इसी प्रकार छटपट करोगे तो जान लेना कि उनके दर्शन में बहुत देर नहीं है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लोग पानी में बंसी डाल घंटों शांत बैठे रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त धैर्य पूर्वक साधन भजन में लगा रहता है वह अंत में निश्चित ही भगवान को पा लेता है। इस संसार समुद्र में काम क्रोध आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, किंतु यदि तुम अपने शरीर पर हल्दी मलकर जल में उतरो तो तुम्हें उनसे भय नहीं रहेगा। विवेक तथा वैराग्य ही वह हल्दी है। प्रश्न, काम पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? उत्तर, सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। स्त्री के चेहरे की ओर कभी न देखो।
सदा उसके पैरों की ओर देखो। ऐसा करने पर सभी बुरे विचार भाग जाएंगे। सभी स्त्रियां भगवती जगत जननी का अंश हैं। उन्हें माता की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रश्न, हम अपनी दुर्बलता पर कैसे विजय पा सकते हैं? उत्तर, जब फूल से फल तैयार होने लगता है तब पंखुड़ियां अपने आप झड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर दिव्य भाव की वृद्धि होगी तब तुम्हारी मानवीय दुर्बलताएं अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जो भगवान को पाना चाहते हैं अथवा साधन भजन में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को कामिनी कांचन के आकर्षण से विशेष रूप से बचाकर चलना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। जब मन विषया शक्ति से मुक्त हो जाता है तब वह भगवान की ओर जाता है और उन्हीं में स्थित हो जाता है। बद्ध जीव इसी प्रकार मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव वह है जो भगवान से दूर ले जाने वाले मार्ग पर चलता है। किसी का दोष मत देखो, एक कीड़े का भी नहीं। जिस प्रकार तुम भगवान से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार इसके लिए भी प्रार्थना करो कि तुम किसी का दोष ना देखो। मन ढोंगी, हिसाबी और तार्किक होता है, वह भगवान को नहीं पा सकता। मन में विश्वास तथा सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे हृदय के मनुष्य के लिए भगवान बहुत निकट हैं, किंतु कपटी मनुष्य से वे बहुत दूर रहते हैं। जब तुम देखो कि भगवान का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में रोमांच उठता है, तब जान लो कि तुम कामिनी और कांचन की आसक्ति से मुक्त हो गए और तुमने भगवान को पा लिया। तुम राधा और कृष्ण को मानो या ना मानो, किंतु उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षण को अवश्य स्वीकार करो। अपने हृदय में भगवान के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता लाने का प्रयत्न करो। उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल व्याकुलता ही आवश्यक है। भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत से पथ हैं, प्रत्येक मत का एक पथ है। यह वैसा ही है जैसा काली मंदिर में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं, किंतु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ रास्ते साफ सुथरे हैं तो कुछ गंदे। साफ सुथरे रास्ते से जाना ही अच्छा है। तुम भगवान के जितने निकट पहुंचोगे उतना ही शांति का अनुभव करोगे। शांति, शांति, चरम शांति। तुम जितना ही गंगा के निकट पहुंचते हो उतना ही तुम्हें गंगा की शीतलता का अनुभव होता है, और जब गंगा के जल में डुबकी लगाते हो तब पूर्ण रूप से शीतलता मिल जाती है। जय श्री राम कृष्ण।